अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेंबर्स? होप सो सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। तो ये डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। ये सबसे पहले मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर हम आज की कुछ मेन फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजेज हैं। एक हमारे पास यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, ये वीकली रिलीज है, इसकी वजह से मार्केट के अंदर इतनी वोलेटिलिटी नहीं आती। सेकंड नंबर पर हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एफओएमसी रेट डिसीजन है, और उसके साथ साथ एफओएमसी इकोनॉमी प्रोजेक्शन की रिलीज है। उसके बाद एफओएमसी स्टेटमेंट हमें मिलेगी, और उसके बाद पहले रिजर्व के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल वो आज स्पीच करेंगे, और स्पीच के अंदर हम हमें बताएंगे कि वो इकोनॉमी को किस तरह देख रहे हैं। तो आज का दिन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हम ये एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन की बेस के ऊपर लॉन्ग टर्म डिसीजन लेंगे कि डीएक्सवाई हमें लॉन्ग टर्म में कहाँ पे नजर आएगा। लॉन्ग टर्म में हमने इसे बुलिश देखना है या लॉन्ग टर्म में हमने अब इसे बेरिश देखना है, स्टिल बेरिश देखना है। तो आज के ये जो हमारे पास रिलीज है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसकी वजह से मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आएगी, और मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी रिलीज के वक्त। तो ये थे हमारे पास आज का फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करते हैं। ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो गया। टाइम फ्रेम H4 है। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने अपना प्रीवियस जो लो है वो ब्रेक कर दिए और इसे D1 के अंदर कंफर्म कर दिए। D1 के अंदर मार्केट ने इसे कंफर्म किया है। अब मार्केट अपनी ना रिट्रेसमेंट ले सकती है। ये इंड्यूसमेंट तक मार्केट की ये इंड्यूसमेंट है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकती है। देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रिट्रेसमेंट ले सकती है, उसी तरह मार्केट यहाँ पे पंप कर रही है, और मार्केट दोबारा अप साइड तक रिट्रेसमेंट ले सकती है। मार्केट ने ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बाय जा सकती है। अब हमारे पास ये एक एरिया काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन यहाँ से मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट के बाद उठ सकती है, या ऊपर से ही उठ जाए। अभी डीएक्सवाई को हमने ये इंड्यूसमेंट तक बाय देखना है। डीएक्सवाई में हमें हल्का सा बाय मोमेंटम नजर आ रहा है। बाकी हम अपने जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो कल करेंगे एफओएमसी स्टेटमेंट के हवाले से। ये थे हमारे डीएक्सवाई के एनालिसिस। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट के ऊपर जाते हैं और गोल्ड को एनालाइज करते हैं। ये गोल्ड के अंदर मैं D1 का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। डेली से हम छोटे टाइम फ्रेम के एनालिसिस करेंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो जो कल की कैंडल क्लोज हुई है वो एक डोजी नुमा कैंडल क्लोज हुई है, और इस कैंडल ने प्रीवियस अपना जो डे था उसके लो को स्वीप किया है और इनवर्स क्लोजिंग दी है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के अंदर जो आज वाली कैंडल है वो बुलिश बनेगी। देखिए, मार्केट डाउन साइड गई है और अब ऐसा ऐसा ऊपर की जानिब उठ रही है। ये हमें इंडिकेट कर रही है कि आज की जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल बनेगी। उसके बाद हम H4 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो ओवरऑल जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना वो बुलिश है। यहाँ पे हमारे पास एक किस्म का चैनल बना हुआ है, उसके अंदर मार्केट मूव कर रही है। और ये मैंने आपको एरिया बताया था कि ये H4 का एक डिमांड एरिया है। अगर मार्केट इसके अंदर डायरेक्ट आती है तो डायरेक्ट में एंट्री ले सकते हैं। बाकी आप अगर मार्केट इसे स्वीप करती है तो जबरदस्त एंट्री मिलेगी। मार्केट ने इसे स्वीप किया, अगेन स्वीप किया। अब मार्केट अप साइड मोमेंटम अपना कंटिन्यू कर रही है। मार्केट अप साइड उठ रही है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। ये मैंने आपको H1 के टाइम फ्रेम में जोन रिफाइन करके दिया था। ये एरिया, ये मैंने एरिया आपको रिफाइन करके दिया था कि अगर मार्केट इसके अंदर आती है डायरेक्ट या इसके लो को स्वीप करती है तो आप यहाँ से बाई की एंट्री ले सकते हैं। और मैंने आपको ये नीचे वाला लो भी मार्क करके दिया था कि अगर मार्केट इस लो को स्वीप करती है तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं। मार्केट ने एक मरतबा इसे स्वीप किया तो अगेन मार्केट ने जो नीचे वाला लो है इसको स्वीप किया, और हमें यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आपने यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी कैच की होगी तो तकरीबन आपको 200 पिप्स मिले होंगे, और अभी मार्केट यहाँ से ऊपर उठ सकती है, और मार्केट यहाँ से उठ के इस हाई तक भी जा सकती है। अगर हमें जो प्रोजेक्शन है जो आज रिलीज होंगी, अगर वो हमें हल्की सी डोविश नजर आई, या फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका अपनी इकोनॉमी में स्लो डाउन वगैरह देख रहे हो, तो इसे गोल्ड के अंदर हमें एक अच्छा पंप देखने को मिलेगा। तो गोल्ड अपने इस हाई को भी टच कर सकता है। उसके बाद हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। इस मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आए तो यहाँ पे एक किस्म का मार्केट के अंदर यहाँ पे चैनल बना हुआ है। ये हमारे पास एक किस्म का चैनल बना हुआ है, जो कि हमारे पास ये डिमांड लेवल के ऊपर बना हुआ है। अगर किसी मेंबर ने यहाँ से एंट्री नहीं ली, एंट्री मिस हो गई है, तो अब अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है, अभी तो मार्केट ने इस हाई को स्वीप की है, अब हमारे पास ये हाई पड़ा है। अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, ये जो मैंने आपको मार्क करके दी है 3400 का हाई, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करती है। कैंडल क्लोज करने के बाद रिट्रेसमेंट के ऊपर आप किसी भी जोन से यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का कोई जोन निकाल कर यहाँ से आप बाई की एंट्री ले सकते हैं। याद रखें, आपने 3400 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग लाजमी देखनी है M30 या H1 की, ताकि
प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और प्रॉपर कंफर्मेशन हो। बाकी यहाँ पर अभी इंटरनल स्ट्रक्चर तो शिफ्ट हुआ है, लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। मार्केट ने अपने हाई को स्वीप कर लिया है, यहाँ पे चैनल भी ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद अपना हमारा स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी M30 के हिसाब से। M15 के टाइम फ्रेम में जाकर देख लेते हैं। M15 के टाइम फ्रेम में हमारे पास इतना कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, ये एक किस्म का है, ये फुल रिस्क की जोन है। ये यहाँ कहीं से मार्केट उठ सकती है, या फिर उसके बाद हमारे पास ये लो पड़ा हुआ है, अगर मार्केट इसके अंदर आती है तो यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसके लो को स्वीप करती है तो यहाँ से भी हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी वाली मिलेगी, बशर्त कि कैंडल क्लोजिंग दे मार्केट M30 या H1 के अंदर 3400 के अबव, प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो मार्केट के अंदर, तब हम एंट्री प्लान करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। और आज FOMC का डेटा है, तो मार्केट के अंदर आपने जो भी ट्रेड करनी है प्रॉपर SL के साथ करनी है, क्योंकि आज मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रह सकती है। उसके बाद हम US ऑयल के कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। US ऑयल के मैंने आपको कुछ जोन्स बताए थे कि यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है। ये ओवरऑल मैंने आपको H4 के जोन्स बताए थे। ये जो H4 का ये मैंने आपको जोन बताया था, ये कंप्लीट जोन बनता था, ये यहाँ से यहाँ तक मार्केट उठ के यहाँ से चली गई है, लेकिन मैंने आपको रिफाइंड करके जोन बताया था जिसके ऊपर मार्केट आई नहीं है। मैं वेट कर रहा था कि अगर मार्केट यहाँ से स्वीप करे तो तब तब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें तब बाय का रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास इंड्यूसमेंट भी है H4 की। तो अगर अभी हम स्टील देखें तो ये वाला जो जोन है हमारे पास, अब ये काफी ज्यादा वीक हो गया है, कि हमारे पास लो पड़ा है। अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करती है तो इस जोन से हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये थे हमारे DXY गोल्ड और US ऑयल के कुछ एनालिसिस। होप सो आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।